नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आपका अतीव सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है और उम्मीद और कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक टीचर का मनोबल तभी बढ़ता है जब उसके द्वारा कराए गए कार्य पे अगर थोड़ी सराहना मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वो सराहना उसके टीचर के लिए एक ऊर्जा का काम करती है। तो आप लोग जितने भी हमारे वीडियो को देखें उसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि हम वैसे भी बहुत सारे सोशल साइट्स पर बिजी रहते हैं, जबकि वो आपके कोई फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन जब हम शिक्षण के लिए कोई ध्यान दे रहे हैं और एक अध्यापक आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सा सहयोग करें। चलिए, आज एक नया टॉपिक आप तक पहुंचाने का प्रयास है। काव्यखंड का आखिरी जो पाठ है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की एक बहुत ही चर्चित कविता है, आत्मत्राण। कविता पढ़ने से पहले एक बार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के जन्म और उनके पूरी वर्णन को एक बार देखें। 6 मई 1891 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविन्द्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई और छोटी उम्र में ही वे स्वाध्याय यानी अपने आप पढ़ने से ही अनेक विषयों से ज्ञान अर्जित कर लिया था। फिर LLB करने के लिए यानी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में लोक संस्कृति का जो स्वर है प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इतना गहरा लगाव था कि लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग मतलब प्रेम के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का भी सूत्रपात हो गया है। उन्होंने शांति निकेतन, जो कि आपने सुना होगा, कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर शांति निकेतन धाम है, वहाँ भी एक शैक्षिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की और यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। इनकी एक सुप्रसिद्ध जो कृति है वो गीतांजलि, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास, गोरा, घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रतिभा संपन्न थे और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब हम बढ़ते हैं पाठ प्रवेश की तरफ। तो पाठ प्रवेश को भी अवश्य ही पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि पाठ प्रवेश में ही बहुत कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए हेल्पिंग हैंड का साबित होंगी, यानी आपके लिए एक सहायक सामग्री के रूप में मिलेंगी। तैरना चाहने वालों को कोई पानी में उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, लेकिन तैरना चाहने वाला जब तक स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। यानी अगर आपके अंदर काम करने की प्रबल इच्छा है तो आप एक अच्छे तैराक बन सकते हैं। यदि आपके अंदर आपका हिम्मत, आपका जज्बा नहीं है, तो कोई भी आपको पानी में तो उतार देगा, लेकिन तैराकी नहीं सिखा सकता, क्योंकि जब तक स्वयं प्रयास नहीं करेगा तो अच्छा तैराक नहीं बनेगा। परीक्षा देने जाने वाले समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है, बड़े आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, यानी उनका करेज जो है वो इम्प्रूव तो होता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। यानी हमें कोई सहायता, हमें सिर्फ थोड़ा मोटिवेशन करने वाले लोग ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन अंततः जो है वो काम हम ही को ही
करना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। वो हर चीज़ को, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करता है, यानी असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कवि कि सारे कार्य आप प्रभु की मर्जी पर, उनकी राय पर ही छोड़ दें और खुद कुछ ना करें। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद और विपद में, यानी आने वाली जो समस्याएं हैं या समस्याएं जो चल रही हैं, और किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष स्वयं करें। यानी अगर कोई जीवन में विपत्ति अटक जाए, कोई समस्या का सामना करना पड़े, तो उसको स्वयं ही सोल्व करने का प्रयास करें। प्रभु को कुछ न करना पड़े, फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या हैं, यानी वो चाहते हैं कि प्रभु ही, यानी ईश्वर ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दे, वो स्वयं कुछ ना करें। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुति कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी जी का साहित्य हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। यानी अगर आपने किसी अन्य भाषा की कृति का ट्रांसलेट दूसरी भाषा में किया, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मूल कथ्य है या मूल आत्मा है, उसको कैसे अक्षुण्ण यानी कांस्टेंट स्थिर रखा जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये बांग्ला की कविता है, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट यानी हिंदी में जो अनुवाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, और कहीं ना कहीं उसके मर्म को यूं का त्यों ही बनाए रखा। अब चल रहे हैं हम आपकी कविता की ओर। तो कविता आत्मतरान आपके स्क्रीन पर है, देखें। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह है मेरी प्रार्थना नहीं। कहता कि हे ईश्वर, मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीवन की आने वाली हर समस्या का समाधान आप स्वयं करो। ऐसी प्रार्थना मैं कतई नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। केवल इतना हो, हे करुणामय, हे सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर, सिर्फ इतना भर कर देना कि कभी न विपदाओं में पाऊँ भय। यदि मेरे जीवन में कभी समस्याओं का सामना हो या मेरे जीवन में कभी समस्याएं आए, तो मैं भयभीत ना हूँ और मैं आपको बुरा भला ना कहूँ। यानी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से कवि अपने आप के जो ताकत मांगता है कि देखिए, आपको भी यही करना चाहिए कि ईश्वर से ये अगर मांगना हो तो ये मांगो, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि जिस कार्य को करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ बस उससे पूरा कर सकूँ। ना कि ये मांगे कि हे ईश्वर तुम मेरा सारा काम कर दो, मैं सफल हो जाऊँ। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो कह रहा है पहली 3 पंक्तियों में कि हे ईश्वर, मुझे विपदाओं से बचाओ। ऐसी प्रार्थना मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, बस इतना करता हूँ, हे दीन बंधु, कि यदि मेरे जीवन में कभी समस्याएं आएँ तो मेरे पैर उनको देकर के ना लड़खड़ाएं। कोशिश ये करें कि मैं उस समस्याओं को हरा करके अपने जीवन पथ पर निर्भय आगे बढ़ता चला जाऊं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना सही। और कहता कि जब मैं दुखी हूँ और बहुत चिंतित हूँ, व्यथित हूँ, तब भी मेरे मन को कोई कंसोल या सांत्वना ना दे कोई बात नहीं, पर इतना होवे, पर इतना कर लीजिए हे ईश्वर, इतना कर दीजिए कि दुख को भी मैं कर सकूं सदा जाएं, और जो मेरे जीवन में दुख आएँ बस मैं उन पर जीत हासिल करूं और सदैव आगे बढ़ता चला जाऊं। कोई कहीं सहायक न मिले, और कहता है कि उस जीवन पथ पर मुझे कोई कंपेनियन या सहायक भी ना मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। तब भी अगर मेरा कोई सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, तब भी मेरा जो
पौरुष है, जो मेरी शूरवीरता है, मेरी जो ताकत है, वो कदापि कमज़ोर ना पड़े। भले कोई सहायक मिले अथवा ना मिले, लेकिन मैं अपने काम को अपनी दृढ़ निश्चय के साथ सदैव करते हुए आगे बढ़ता चला जाऊं। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही। कहता है कि अगर मुझे मेरे जीवन में कभी अपार हानि या कभी लाभ मिल जाए तो मेरे दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं होगा, वंचना अंतर है। कि अगर दोनों भी मिलें, कभी जीवन में हानि भी उठानी पड़ेगी और कभी लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक धोखा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो परम पिता परमात्मा यानी ईश्वर पे है, वो सदैव अक्षुण्ण बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो भी मन में ना मानो छः मतलब हार। अगर कहता है कि मेरे जीवन में मुझे हानि मिले, तब भी मैं जीवन को दृढ़ता पूर्वक जीऊँ और कभी भी हार ना मानूं, यानी मैं किस गलत मार्ग पे ईश्वर से प्रेम ना करके उसको, उसकी धारा को अक्षुण्ण मानूं। बस यही कामना करना चाहता है। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह है मेरी प्रार्थना नहीं कि तुम मेरा त्राण मतलब मेरा कल्याण करो उस दिन, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। कि जैसा कि जब मेरे जीवन में कभी इतनी अपार कष्ट आए और मेरा मौन, मेरा पौरुष हिलने लगे, तब भी आप मेरा कल्याण करो, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे नहीं करता हूँ। तो सीधी सीधी बातें हैं। वो कहना चाहता है कि हे ईश्वर, हे दाता, बस इतनी सी सहायता करना कि जब भी मैं किसी कर्म में लिप्त हो जाऊं और मुझे हार मिलनी शुरू हो, तब भी उन कठिन परिस्थितियों में भी मैं आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वो ना टूटे और आपके प्रति मेरी आस्था जो है वो बनी रहे। बस इतना होवे करुणा में, हे परमपिता परमात्मा, तरने की हो शक्ति अनामय। और कहता है कि मेरे अंदर वो दृढ़ निश्चय और इस संसार सागर से, इस संसार सागर को इसलिए कहा कि कष्टों में है। जो जीव संसार में जन्म लेता है उसे कष्ट अवश्य भोगने पड़ेंगे। तो इन्हीं के लिए कहा है कि तरने की हो शक्ति अनामय, मतलब लगातार मेरे अंदर इस संसार में जितनी भी कठिनाइयाँ उनका सामना करने के लिए प्रबलता से मैं दृढ़ निश्चय बन जाऊं और सदैव आगे बढ़ता रहूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। और कहता है कि यदि मैं अपने जीवन पथ पर इतना थक जाऊं कि मेरे दो पैर मेरे भार का, मेरे शरीर का जो वजन है वो ना उठा सकें, तो मुझे कोई कंधा यानी मुझे कोई सहायतक ना दे ना सही, लेकिन केवल इतना रखना अनुनय। बस हे परमपिता परमात्मा, इतना प्रेम रखना कि वहन कर सकूं सबको निर्भय, कि जितनी भी समस्याएं मेरे जीवन में आएँ मैं उन सबको झेल सकूं। अपने जीवन का भार, अपने शरीर का भार, अपने परिवार का भार मैं निडरता से झेल सकूं। वहन करना होता है सहन करना या झेलना। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। और कहता है कि जब नत होता झुका हुआ, सिर मतलब माथा, कि मैं जब मेरे जीवन में सुखद दिन चलेंगे तब भी मेरा जो मस्तक है वो आपके चरणों में या मानवता के चरणों में हमेशा बना रहे। और तब मैं मुख पहचानूं छिन छिन में, और मैं हर एक साधक को, हर उस व्यक्ति को पहचानूं जिसने मेरे साथ कभी मेरी भलाई की हो या किसी ने किसी अन्य सहायता की हो, उनके लिए बात करना चाहता है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। और कहता है कि दुख और रात्रि में जो धोखा है, जो कहते हैं कि सुख और दुख की जो घटनाक्रम की बात करता है, तो ये उस दिन, जिस दिन पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, निखिल मतलब संपूर्ण, मही मतलब धरती, जब मेरे विशेष गुणों का आभार प्रकट करेगी या मेरी विशेषताओं का गुणगान करेगी, उस दिन ऐसा हो करुणा में, हे परमपिता परमात्मा, उस दिन आप ऐसा करना, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, कि मैं तुम पर कोई संशय यानी कोई भी आक्षेप ना करूं। यानी कहने का अर्थ है कि मैं अपनी कठिन घड़ियों में भी अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर सदैव आस्था रखूं, और मेरी जो आस्था है वो कभी
ना हिले, यानी ऐसा दिन मेरे जीवन में कभी ना आए जिस दिन मैं अपने पापों का या अपने असफलताओं की हार का ठीकरा मैं ईश्वर के सिर पर फोड़ूं, वो दिन कभी ना आए। अगर कभी ऐसी हार मिलेगी तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रयास में ही थोड़ा सी कमी रह गई होगी, ऐसा सोचूं। और मैं ईश्वर पर कभी संशय ना करूं, सदैव उनके चरणों में ही बना रहूं, ऐसी प्रार्थना कवि जो है वो परमपिता परमात्मा से करता है। तो सामान्यतः ये कहना चाहता कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ताकत देना जिससे मैं सदैव अपने जीवन पथ पर, उन्नति के पथ पर सदैव अग्रसर रहूं, और साथ ही साथ भले ही मुझे बीच में कोई सहायक ना मिले, कोई मेरी सहायता ना करे, कोई मुझे मार्गदर्शन ना मिले, लेकिन मैं हार के बावजूद, विपत्तियों के सामना करने के बावजूद और जीवन में हार के बावजूद अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर कभी संशय ना करूं, यानी उस पर मैं आस्था सदैव बनाए रखूं और मेरी आस्था कभी भी नहीं टूटे। तो ये था आपका आज का लेक्चर, नाम है आत्मत्राण, कविता जो आपने पढ़ी, और इसके कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो कि कलकत्ता से थे, और जिन्हें आपको मैंने पहले ही बताया उनकी एक बहुमूल्य कृति थी, उसी कृति से इसे लिया गया है, और उसी कृति पर उन्हें पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता भी आपको पूरी तरह से समझ आएगी, आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा और आपसे कुछ इसका जो है वो फ़ायदेमंद आपके लिए रहा, तो कम से कम उसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक जल्दी ही 1-2 दिन में HTET हिंदी से संबंधित और CET से संबंधित कुछ नए टॉपिक आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूं। जल्दी ही हम अपने प्रयास में कामयाब होंगे, क्योंकि HTET जो है वो उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ एक बंधु जो HTET देने के इच्छुक हैं और साहित्य से संबंधित हैं, उनकी मैं सहायता करूं। अगर मैं उनकी 1-2% भी सहायता कर पाया और किसी भाई का HTET जो है वो पास हो गया, तो मैं अपने कार्य को जो है सफल मानूंगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, बहुत बहुत नमस्कार।